हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रूमंत इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बीएससी का कोर्स चल रहा था, तो बीएससी के ही कोर्स में आज आपका लेक्चर नंबर 2.5 यानी कि दूसरी यूनिट का पांचवा लेक्चर है, यानी कि पांचवी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लियर कराने वाला हूं, क्योंकि ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में है। और मैं बात करूं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इनमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है कभी कभी प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट ग्रेड आर बराबर आर कैप या डेल वेक्टर आर बराबर आर कैप। ध्यान से समझ लेना, ये आर और ये आर वेक्टर में अंतर है, इसका ही मतलब समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन लिखूंगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखिएगा, कभी डाइवर्जेंस आर वेक्टर बराबर 3 प्रूव करवाएगा, प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर वेक्टर बराबर 3, या कर्ल आर वेक्टर बराबर 0, या इस तरह से 0। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये डाइवर्जेंस यानी ग्रेड को समझाऊंगा, लेकिन ग्रेड से पहले इसको समझिए। ये वाला क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आया है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन किस तरीके से आया है। फिर आपको ये सारी चीजें एक ही तरह से प्रूफ होती है, इसीलिए सारी चीजों को बहुत ही प्यार से हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझाऊंगा, फिर आपका मैं इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, या इसको प्रूव कर ले, कोई भी प्रूव कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा पूरी तरह से, बेहतर तरह से। इस तरीके से आपको मिलेगा देखने के लिए। क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन में ही कहेगा इफ R is a position vector, R is a position vector, then calculate the divergence R। इस तरह से क्वेश्चन देगा। ठीक, या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी देगा। किस तरह से, ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से कह सकता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर कर देगा एक, फिर कहेगा प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 3। इस तरह से, या इसी चीज को इस तरह से ही प्रूव करा सकता है, या इसको इस तरह से भी दे सकता है कि डेल इज इक्वल टू 3। ये तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह डायरेक्टली आपको कह सकता है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 3। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये एक ही है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें एक ही तरह से प्रूफ होती हैं, एक ही क्वेश्चन है, उसको बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे हमारे पास में 4 लिखा हुआ है, 4 को हम क्या कहते हैं, 4 भी कहते हैं। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, और इसको कुछ हिंदी में ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये होता है ना, इस तरह से ये 4। तो ये सारी चीजें वही है। तो वही क्वेश्चन का अलग 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 देखने का आपको दिखाई अलग अलग तरीके से दे रहा होगा, लेकिन मतलब सभी का एक ही। जैसे ये 4 लिख रहा है, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, सभी का मतलब एक है। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी मतलब एक ही है। राइट, चलिए इसको प्रूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ये मैथमेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कर लेना। मैथ में भी आपको काम आएगा और प्लस आपके फिजिक्स में तो ये बहुत यूजफुल है। और ये क्वेश्चन आपका, मैं कह रहा हूँ यूपी की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आने लायक है। और आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और एक आपका इधर है जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, इनमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं, बहुत प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। देखिए क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा है कि ये आर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। तो हमें पता है, सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे, हमें क्या पता है कि आर
यहाँ पे लगा दीजिए आर वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर। आर क्या है, एक पोजीशन है किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर है इस तरह से, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स और वाई, यहाँ पे कोई एक वेक्टर है तो उसकी स्थिति, आर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, किसी भी वस्तु की या किसी भी बिंदु की उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहा है कि ये इस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में कहां पर स्थित है, ये स्पेस में कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पोजीशन वेक्टर। जब ये यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे आपका पी बिंदु है और पी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 1 2 3 इस तरह से दे रखे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 आई कैप यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका x है, ये y है, ये z है, मतलब x की डायरेक्शन में 1 यूनिट, y की डायरेक्शन में 2 यूनिट और z की डायरेक्शन में 3 यूनिट है। ठीक, चलिए इसका विस्तार से अभी जानकारी करेंगे, साथ ही साथ हम इसको सारी चीज सीखेंगे। लेकिन हमने क्या मान लिया, हमारा r एक पोजीशन वेक्टर है। अब हमको नहीं पता कि ये r जो है कहां पर है और कितना है, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि भैया r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। भाई हमको नहीं पता कि x कितना है, तो x के डायरेक्शन में, यानी कि ये इस तरह से थे, ये यहाँ पर x है, ये y है, तो ये कोई बिंदु यहाँ पर, हमें नहीं पता कि ये यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब हमको नहीं पता कि ये x की डायरेक्शन में कितनी आगे चला हुआ है, कितने यूनिट आगे चला हुआ है, कि y की डायरेक्शन में कितना है, तो हमने x y z अपनी ओर से मान लिए। जितने भी डेरिवेशन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, सभी में आपको एक्स वाई जेड मान लेना है। ओके, चलिएगा अब यहां से आगे क्या करेंगे आप देखिएगा। आप लोग जानते हो क्या कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में आर वेक्टर है और ये इस तरह से दे रखा है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर ए वेक्टर है आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप दे रखा है, और बी वेक्टर है आपका, और ये दे रखा है 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप दे रखा है। हमको इसका क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं, तो हम कैसे करते हैं कि भैया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये ए का मान रख दिया ये वाला, डॉट ये बी का मान 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये बी का मान रख दिया। अब आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, प्लस 4 की 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, 38 आ गया आंसर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारे पास में आर वेक्टर बराबर इस तरीके से होता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब हमारे पास में क्या कर रहा है, हम इसी की 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर की आर में, मतलब कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की इसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो होगा क्या कि x वाले यानी i का गुणांक यहाँ पर x है, यहाँ पे i का गुणांक x है, तो इसकी i की गुणांक की i में, जैसे कि i का गुणांक यहाँ पर 3 था, i का गुणांक यहाँ पर 6 था, तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18, x है यहाँ पर i का गुणांक x है, यहाँ पे भी i का गुणांक x, तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। और इसकी y की y मैंने j का गुणांक j में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यदि यहाँ पर k यानी कि यहाँ पर z भी होता, यानी कि z k कैप भी होता तो फिर z स्क्वायर आ जाता, तो मतलब समझ रहे, और भी कोई होता तो इस तरीके से स्क्वायर आ जाता है, तो ठीक उसी तरीके से, और r की r में करेंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। समझ पाए बात को, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ से हमारे पास में ये चीज है, तो अब यहाँ से हमारा r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगी। क्यों हो गई आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम इसकी इसी में दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से r वेक्टर की वैल्यू, यहाँ सॉरी ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ये जो r स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में आ जाएगा। रूट को हम क्या लिख देते हैं, रूट को आप लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको एक लाइन नहीं बढ़ाऊंगा, केवल मैं यहीं से काम कर लूंगा आपका। ठीक है,
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका यहाँ पे आ चुका है आर। ठीक है, आर की वैल्यू निकल आई, इसको कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। चलिए आगे करते हैं। अब हम यहां तक समझ में आ गई है आर की वैल्यू कैसे आ गई। हमने मान लिया आर कोई पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी पोजीशन ये है। अब इस ये स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और आर की वैल्यू निकाल देंगे तो इतना आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैलकुलेट द डाइवर्जेंस आर वेक्टर। क्या निकालना है हमको, डाइवर्जेंस आर निकालना है। क्या है, डाइवर्जेंस आर। डाइवर्जेंस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डाइवर्जेंस आर वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट, और कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। यदि ये कहता कि कर्ल, देखिए यदि मैं कह रहा हूं ये कर्ल आर वेक्टर निकालता, तो हम क्या करते, इस ग्रेडियंट के साथ में हम आर क्रॉस कर देते। और हमें क्या डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस का मतलब हो जाएगा इसके साथ में, इस ऑपरेटर डेल के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे आर का। कर्ल, यदि यहाँ पे कर्ल आर वेक्टर होता तो क्रॉस लगाते, और यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गया तो मतलब डॉट प्रोडक्ट। डी से मतलब डॉट, सी से मतलब क्रॉस। ठीक है, ये डॉट आ गया। चलिए अब आपको इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या पता है आपको, इसकी वैल्यू होती है कि डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होती है। और ये आर, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर देखिए यहां से ध्यान से सुन लीजिए, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो आर वेक्टर की ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इसको ध्यान से रख लेना आप। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। कितनी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखिए। ठीक, चलिएगा यहां तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद में आपको अभी करते हैं, चलिए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक ले लीजिए पहले से। यहां तक समझ में आ गया, चलिए आगे करते हैं। देखिएगा यहां से, यहां तक समझ में आ गया तो यहां से बाद में पूरा सवाल हो चुका है आपका। अब हमें क्या करना है, देखिए डॉट प्रोडक्ट है, आप समझ ही पा रहे होंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। आई का गुणांक, ये आई का गुणांक यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे आई का गुणांक एक्स है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखेंगे हम, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे है डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक, और यहाँ पे आई का गुणांक यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है एक्स। ठीक है, फिर ये आ जाएगा प्लस, ये वाला प्लस आ गया, प्लस इस वाले की जे का गुणांक डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे जे का गुणांक कितना है, यहाँ पे जे का गुणांक है वाई, ये वाई आ जाएगा। ठीक, ये वाला प्लस आ गया, यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे के का गुणांक कितना है, ये के का गुणांक है यहाँ पे जेड, ये जेड आ गया। अब देखिएगा x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, जैसे कि डी एक्स अपॉन, मतलब कोई भी x स्क्वायर है, इसका अवकलन करेंगे, ये x स्क्वायर है तो इसका 2x हो जाएगा। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स है, और इसका x का अवकलन कितना हो जाएगा 1। तो वैसे ही x के सापेक्ष x का अवकलन कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस y का अवकलन y के सापेक्ष y का अवकलन 1, प्लस z का अवकलन z के सापेक्ष, ये भी 1 हो गया। तो कितना आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 3। तो आप समझ गए कि डाइवर्जेंस आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3 होती है। समझ गए बात को, नहीं समझे जल्दी से कर लीजिए। अब आपको, आप समझ रहे होंगे सर आपने इतनी रामायण आपने हमको इस वाली चीज पर सिखा दी, इस वाली चीज पर इतनी रामायण हमको सुना दी, तो उसका क्या यूज है, उसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा, इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका ग्रेड आर में यूज पड़ता है, ग्रेड आर जब आपसे निकलवाएगा तब आपका इसका यूज पड़ेगा, बाकी डाइवर्जेंस के लिए तो डायरेक्ट आप कर दोगे। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए।
देखिए अब इसी क्वेश्चन में यदि ये कहता, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी चीज में यदि ये कहता कि भैया कर्ल आर वेक्टर आपसे फाइंड करवाता, क्या पूछता, कर्ल आर आपसे फाइंड करवाता, तो आप कैसे करते? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस ग्रेडियंट के साथ में हमने क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर लिख दिया। ठीक है, इसका ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है आप जानते हो, कितनी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये क्रॉस। ठीक है, और ये आर वेक्टर है, तो आर की वैल्यू कितनी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आ गया। ठीक है, आपको पता है कि जब दो वेक्टर होते हैं और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि भैया उसका सारणिक बनाते हैं, पहले हम सारणिक बनाते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे जे लिख दिया और यहाँ पे के लिख दिया, इस तरह से लिखते हैं। फिर यदि ये आगे है तो इसका आई का गुणांक कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स, ये डेल अपॉन डेल वाई और ये है डेल अपॉन डेल जेड, ये लिख दिया। इसके बाद में दूसरा वेक्टर ये है तो यहाँ पे आई का गुणांक कितना, x है, तो ये x लिख दिया। यहाँ पे j का गुणांक कितना, y है, तो ये y लिख दिया। यहाँ पे k का गुणांक कितना, z। ये कहां से पता चली, आपको याद होगा कि a वेक्टर बराबर 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप ऐसे है, और b वेक्टर बराबर आपका दे रखा है 8 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 4 k कैप ऐसे दे रखा है। हमको a क्रॉस b चाहिए, तो हम कैसे करते हैं, पहले आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप ऐसे लिख लेते हैं। फिर ये a आगे है तो a का, ये a वाले वेक्टर का लिखेंगे, आई का गुणांक 3, j का गुणांक 4 और k का गुणांक 5। फिर b वेक्टर है तो b वेक्टर का गुणांक यानी i का गुणांक 8, j का गुणांक यहाँ पे -5 है और यहाँ पे k का गुणांक 4 है, इस तरह से लिखते हैं। सेम वही कंडीशन ये है, ये यहाँ पे देखो, समझो कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो यहाँ पे i का गुणांक डेल अपॉन डेल x, यहाँ ये j है, यहाँ पे j का गुणांक 4 था तो यहाँ पे j का गुणांक डेल अपॉन डेल y है, यहाँ पे k का गुणांक 5 है तो यहाँ पे k का गुणांक डेल अपॉन डेल z है, बाकी ये i का गुणांक, ये j का गुणांक, ये k का गुणांक लिख दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, आगे का वही काम होता है। क्या काम होता है कि भैया सबसे पहले हम आई कैप लिखते हैं, चलो यहाँ से लिखेंगे, हम यहाँ से आई कैप लिखेंगे, बाकी आई कैप को यहाँ पे छुपा लेंगे, बाकी बचा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल अपॉन डेल वाई, वाई क्या बचा, डेल अपॉन डेल वाई, नीचे वाई बचा, साथ में डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पर जेड बचा। ये दूसरा वाला माइनस में लेते हैं, जे को हमने माइनस में ले लिया, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे एक्स और ये छुपा लिया तो ये बचेगा डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पे जेड प्लस ये के कैप, अब के को छुपा लेंगे, बाकी बचेगा कितना, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स और ये यहाँ बचेगा डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पर हो जाएगा वाई, ये चीज बचेगी। अब क्या करते हैं, याद हो तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये आई कैप जो कहते हो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा जेड, फिर माइनस, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पर आ जाएगा वाई, ये माइनस का जे, इसकी डेल अपॉन डेल एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये जेड, फिर माइनस, फिर ये डेल अपॉन डेल जेड की मल्टीप्लाई एक्स में, फिर प्लस ये के कैप, ये वाला के आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा वाई, माइनस डेल अपॉन डेल वाई और ये हो जाएगा एक्स, ये चीज आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, ये डेल अपॉन डेल वाई, इस जेड का अवकलन वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, आप जानते हो डी अपॉन डी एक्स लिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन 2x हो जाएगा। यदि यहीं पर आपका एम स्क्वायर होता तो इसका अवकलन कितना, 0। क्यों, क्योंकि ये डी अपॉन डी एक्स लिख रहा है और यहाँ पर 25 लिखा हुआ, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ये y है तो y के लिए तो z कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये आई कैप ये वाला, ये यहाँ पे 0 माइनस, ये भी
ये y का अवकलन z के रेस्पेक्ट में y का अवकलन कितना हो जाएगा 0, फिर ये माइनस का j कैप, ऐसे ये z है यहाँ पे x है तो z का अवकलन x के रेस्पेक्ट में 0 और x का अवकलन z के रेस्पेक्ट में 0, तो कुल मिला के ये भी आपका 0 माइनस 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 0 आ गया। तो आप यहाँ से सीख गए कि भैया कर्ल r वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो कर्ल r वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 0 और डाइवर्जेंस r वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 3। तो ये दो प्रूफ तो आपने कर लिए इस वीडियो में। अभी आगे चलते हैं, इसका मतलब समझ आते हैं कि ये क्या लिख दिया था हमने पहले। ठीक है, चलिए इसको भी सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कर लीजिए इसको। अब हम ग्रेड भी निकालना सिखाएंगे आपको। चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको। ठीक है, यदि आपसे ग्रेड आर आपसे पूछता है, ग्रेड आर ध्यान से समझ लेना क्या पूछ रहा है, ग्रेड आर, या आपसे डेल वेक्टर आर इस तरह से पूछ रहा है। यहां पे आर वेक्टर नहीं लग रहा। यदि आर वेक्टर होगा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। यदि यहां पर आपका केवल आर है तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यहां पर समझते ग्रेड आर की वैल्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लेना। ठीक है, क्या ग्रेड की वैल्यू आपको समझ पा रहे हो, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ये आर। ठीक है, आर की भी अपने आप में एक वैल्यू है, वो कितनी है ये भी लिख दे रहा हूं मैं। आर की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई देखिएगा ध्यान से, इस अंडर रूट की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तीनों में अलग अलग हो जाएगी। तो तीनों में अलग अलग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आई कैप को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जे कैप प्लस, ऐसे ही डेल अपॉन डेल जेड अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये समझ गए भाई। कोई भी चीज है ये प्लस ये प्लस ये, इसमें इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी, इस पूरी चीज की यदि मल्टीप्लाई होगी इस पूरे की, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है तो हमने क्या कर तीनों, तो ये आई कैप को पीछे लिख दिया, इस जे कैप को यहाँ पे लिख दिया, के कैप यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपने आप में दिखाई दे रहा है कि ये अपने आप में वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल है डेल अपॉन डेल एक्स, ये वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई जेड आ रहे हैं तो ये भी वेरिएबल बन गया। तो इस वेरिएबल की इस वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। यदि ये डायरेक्टली ऐसे डेल अपॉन डेल एक्स और ये एक्स स्क्वायर होता तो इसका अवकलन लिख देते 2x। यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको पता होगी तो भैया y बराबर कोई भी चीज लिखी होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx। तो कैसे करते हैं, याद होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो 2x, इतना आता है। ये कैसे आया, अब आपको हम चीज बताते हैं, पहले समझो। ये ऐसे आया कि किसी भी अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे हम, अंडर रूट यदि y बराबर अंडर रूट एक्स दे रखी है तो इसका यदि हम अवकलन करेंगे तो कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 2x, कितना 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। ओके, समझ पाए बात को, देखिएगा। ऐसे ही यदि यहां पर कैसे y बराबर आपका दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 3 दे रखा है, तो सॉरी अंडर रूट में x की पावर 3 दे रखा है, इसका अवकलन करना है तो d अपॉन dy dx कितना हो जाएगा, देखिए। ये देखिए सपोज दैट, ध्यान से समझो, सपोज दैट कि ये अपने आप में x है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन
2√x। तो x की जगह पे कितना है, x की पावर 3 है। तो जो x की पावर, जो हमने x माना है, हमने क्या चीज मानी है, ये वाली चीज x मानी है, तो इसको, इसका फिर से अवकलन करेंगे। इसका अवकलन हम फिर से करेंगे x की पावर 3 का, और x की पावर 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3x²। तो कुल मिला के मतलब ये है कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 है, ये 2, तो देखिएगा ऊपर आ जाएगा 3x², नीचे आ जाएगा 2√x की पावर 3, इतना आ गया। समझ पा रहे बात को, मतलब जो हम x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से देख लीजिए ध्यान से कि उसी तरीके से मैं यहाँ पर ये चीज कितनी थी, ये थी आपकी del/del, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, यदि आपका y बराबर दे रखा है x² प्लस y² प्लस z², और इसका अवकलन मुझे इस y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो समझो कि ये वाली चीज अभी x मान लो, तो क्या हो जाएगा 1/2√x। तो x की जगह पर ये पूरा है x² प्लस y² प्लस z²। जो x की जगह पे है उसका हमको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। क्या था x की जगह पे, ये पूरा का पूरा हमने x माना है, देखिए ये वाली चीज x मानी है, x² प्लस y² प्लस z², इसको हमने x मान लिया है ना, यहीं पर तो है ये 1/2√x। x की जगह पे ये है तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² गुणा, देखिए ध्यान से, अब इसका, इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो इस x² का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भाई इस x² का अवकलन विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 0, और ये z भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x/√x² प्लस y² प्लस z², इतना आ जाएगा। ये वाली चीज समझ पा रहे हो बात को, तो वही चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इस तरीके से। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये y/a आ जाएगा, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ, ये चीज कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2√x² प्लस y² प्लस z² गुणा, ठीक है। अब गुणा, ये देखिए हमने अंडररूट इसको मान लिया कि ये पूरी चीज x थी, तो x का √x का अवकलन 1/2√x, जो x होता है उसका अवकलन करते हैं। तो इस पूरी चीज का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो इस x² का अवकलन 2x हो जाएगा, y² का अवकलन 0 और z² का अवकलन 0, क्योंकि y और z तो x के रेस्पेक्ट में 0, ठीक है, कांस्टेंट मान लिए जाएंगे। ये i², फिर प्लस, ऐसे ही इसका अवकलन करेंगे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा हम x मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² गुणा, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा, फिर ऐसे ही इसका हो जाएगा 2√x² प्लस y² प्लस z² इंटू ये 2z हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में z² का अवकलन 2z हो जाएगा, ये 0 और ये 0, ठीक है। चलिए इसको तो मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका x/√x² प्लस y² प्लस z² i² प्लस, और ये कितना हो जाएगा y/, ये हो जाएगा आपका √x² प्लस y² प्लस z² प्लस ये j प्लस, ऐसे ही ये z/√x² प्लस y² प्लस z², ये k²। समझ पा रहे हो बात को, देखिए x बचा i², ठीक है, तो i² को मैंने पीछे लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, या आप सीधे सीधे लिख दो x बचा, x बट्टे अंडररूट में x² प्लस y² प्लस z², ऐसे ही इसको लिख दीजिए j², ऐसे ही इसको लिख दीजिए यहाँ पर k²। समझ पा रहे हो बात को। अब देखिए नीचे का ये सेम है, तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। कितना एलसीएम ले लिया, अंडररूट में x² प्लस y² प्लस z²,
ये चीज मैंने एलसीएम ले ली, ये एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये चीज। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाली वैल्यू आर वेक्टर की है और ये वाली वैल्यू आर की है, तो कितना हो जाएगा, ये अपने आप में क्या चीज आ जाएगी, ऊपर तो आ गया आर वेक्टर और नीचे आ गया आर, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज आपका ग्रेड चल रहा था, ये चल रहा था आपका ग्रेड आर, तो ग्रेड आर बराबर ये आ गया, तो या आपका ग्रेड आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ये अपने आप में क्या है, कोई भी वेक्टर है और ये क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये अपने आप में क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये अपने आप में क्या बन जाएगा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं हम आर कैप, आर कैप यहाँ पे लिख दीजिए, वेयर क्या है, आर कैप, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, आर कैप बराबर हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर बराबर यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर, मतलब क्या है, ये इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाएगा, इस आर वेक्टर का, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर था उसका, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब क्या होता है कि ऊपर होता है सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, ये फॉर्मूला होता है, ऊपर ए वेक्टर है, नीचे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का परिमाण, यानी कि ए वेक्टर अपॉन ए, ये अपना यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम कैप से प्रदर्शित करते हैं, तो ये अपने आप में ये बन जाएगा। तो ग्रेड आर का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेड आर का मतलब हो गया, ग्रेड आर बराबर हो जाएगा आर कैप, ऐसे ही यदि ग्रेड ए बराबर क्या हो जाएगा, ए कैप, ठीक, समझ पा रहे हो बात को, ये चीज इस तरह से आप इसको प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से कटवा लीजिए, ठीक, तो ये समझ में आ गया, तो इसका मतलब समझ में आ गया, ये मैंने पहले क्यों लिखा था, कि ये इसलिए लिखा था, समझ पा रहे हो बात को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे काम कराते हैं, ठीक है, चलिए।